तो नमस्कार, कैसे हैं आप? मनी जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी जो है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा मांग में क्यों है? आज की तारीख में एक आईसीआईसीआई बैंक का अमेजन क्रेडिट कार्ड है और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और दूसरी तरफ एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। कोई मुझसे पूछे कि आज की तारीख में 3 क्रेडिट कार्ड बता दे जो सबसे शानदार है, तो मैं इन्हीं 3 क्रेडिट कार्ड का नाम लूँगा। इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम पहले पूरी गहराई से इसके जो है पूरे के पूरे फीचर देख लेते हैं। पूरे विश्लेषण के बाद अगर आपको लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए उपयोगी साबित होगा, तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ लोगों के लिए आईसीआईसीआई बैंक का अमेजन क्रेडिट कार्ड ज़्यादा शानदार है, कुछ लोगों के लिए एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा है। पहले एक बार हम इनके फीचर को देख लेते हैं, फिर अंत में अमेजन कार्ड और इनके फ्लिपकार्ट के बीच थोड़ा बहुत तुलना करके भी देख लेंगे। एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को साधारण भाषा में समझाऊं तो यह कहता है कि अगर आप कोई भी सामान एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो आपको सीधा सीधा 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। अनलिमिटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जैसे एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, तो उसके ऊपर लिमिटेशन है कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 रुपये का ही कैशबैक ले सकते हैं, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप महीने का 1 लाख का सामान फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं और कार्ड से भुगतान कर रहे हैं तो आपको यहाँ 5% यानी 5000 का कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ अपर लिमिट नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट लिमिट इससे भी ज़्यादा है तो आप अपनी मर्जी से जितने का सामान खरीदें उसका 5% कैशबैक आपको मिलता चला जाएगा। पहले ये फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ना, यह मिंत्रा के साथ भी आता था। पहले फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों पर ही 5% का कैशबैक मिलता था, लेकिन इसका टाई अप अब मिंत्रा से टूट चुका है। अब मिंत्रा ने कोटक के साथ टाई अप कर लिया है। अब वह क्रेडिट कार्ड कोटक मिंत्रा के नाम से आता है। खैर, अब कहने की बात है कि मिंत्रा के साथ टाई अप नहीं है। अब फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदने पर 5% का कैशबैक मिलता है। इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है। ये पार्टनर ब्रांड कौन कौन से हैं? क्लियर ट्रिप है, कल्ट फिट है, पीवीआर है, स्विगी है, उबर है। पहले टाटा प्ले भी था, लेकिन अब टाटा प्ले के साथ भी इसका जो है टाई अप वो खत्म हो चुका है। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 एक्सिस बैंक के पार्टनर ब्रांड है, तो एक्सिस बैंक के अनुसार अगर हम एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से इस पार्टनर ब्रांड से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का जो है अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं तो 5% का कैशबैक, और इसके अलावा पार्टनर ब्रांड से भी शॉपिंग करते हैं तो 4% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप फिटनेस का इतना शौकीन नहीं है तो कल फिट आपके काम का नहीं है, लेकिन पीवीआर, स्विगी और उबर तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे हैं। इन ब्रांडों पर अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा इसका कहना है कि 5% को छोड़ दो, 4% को छोड़ दे, इसके अलावा आप कहीं भी कुछ भी खर्च करने पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अब हाल फिलहाल एक्सिस बैंक की तरफ से एक नया डिवैल्यूएशन आया, उसमें यह कहा गया कि एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट में ये 1.5% का जो कैशबैक किसी भी तरह के खर्च पे मिलता था ना, 20 अप्रैल 2024 से यह 1.5% मिलेगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये सिर्फ 1% का ही कैशबैक मिला करेगा। मैंने यहाँ एक्सिस बैंक का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। अब एक चीज़ और एक्सिस बैंक का कहना है कि इसके टर्म्स कंडीशन ये है, मैं आपको ना स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ ट्रेवल सेक्शन में ये फ्लाइट और होटल 2 चीज़ें दिखेंगी। ऐसे ही फ्लिपकार्ट के एक और ऐप आती है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस मेडिसिन ऐप। फ्लिपकार्ट पर जाकर अगर आप होटल या फिर फ्लाइट की बुकिंग करते हैं या फिर कोई दवाई वगैरह ऑर्डर करते हैं तो इसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलने वाला है। इस पर सिर्फ अदर स्पेंड वाला कैशबैक मिलेगा, वही 1.5% जो अभी हाल फिलहाल मिल रहा है, और बाद में यह घट करके 1% हो जाएगा और इसके ऊपर आपको कोई 5% का कैशबैक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अब आगे इसका कहना है कि कुछ और चीज़ें जिसके ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आपने फ्यूल स्पेंड किया, पेट्रोल पंप पे गए तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, तो वो तो मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगा कि मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, ठीक है, सरचार्ज का बेसिकली मतलब तो ये होता है कि अगर आप
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 101 रुपये करते हैं। तो इसमें 1% का फ्यूल सरचार्ज मिल जाता है। तो वहीं 100 रुपये का तेल डलवाने पर 100 रुपये का जो है अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो इस पर फ्यूल सरचार्ज वेवर कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे 1.5% का जो कैशबैक मिलेगा अदर स्पेंड की वजह वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल डलवाने पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट पर गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं। आसान भाषा में गिफ्ट कार्ड का मतलब होता है कि जैसे आजकल चलन है ना कि आपका जन्मदिन है किसी का, आपने 3,000 रुपये का एक गिफ्ट कार्ड खरीदा और सामने वाले को भेज दिया, वो 2,000 रुपये रिडीम कर लेगा और इस कार्ड से कुछ भी जन्मदिन की पार्टी के लिए खरीद सकता है। अगर आप ऐसा कोई गिफ्ट कार्ड लेते हैं तो कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी सामान की ईएमआई बनवा लेते हैं, तो जैसे अपने अपने आपने 60,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और इसकी ईएमआई बनवा ली, मान ली ईएमआई नहीं बनवाई और सिंगल पेमेंट कर दिया और बाद में आप इसकी ईएमआई बनवाते हैं, तो उस स्थिति में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। ऐसे आपने वॉलेट लोडिंग कर ली, फ्लिपकार्ट के वॉलेट में पैसे डाल दिए और या फिर किसी भी दूसरे वॉलेट में पैसे डाल दिए, उस स्थिति में भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट पर सोने और आभूषण खरीदने पर भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। आप किसी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस की पेमेंट कर रहे हैं, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ा है और क्रेडिट कार्ड का मतलब कुछ भी ऐसे बिल पेमेंट करते हैं तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड की फी भरने पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कोई कार्ड की फी भरवाने पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड के रेंटल पेमेंट करते समय कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म्स प्लान वगैरह का कोई भी प्रीमियम भरते हैं तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। यूटिलिटी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल, वाटर बिल वगैरह पर भी कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा। फिर एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि आप ऑनलाइन खर्च कर रहे हैं, स्कूल वगैरह के बैग वगैरह या किताबों पर या एजुकेशन से संबंधित स्टेशनरी के सामान पर भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। जितनी भी सारी चीज़ें लिखी है जिस पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, अगर मैं इसको एमसीसी कोड के हिसाब से दिखाऊं तो मैंने सारे के सारे एमसीसी कोड भी लिख दिए हैं यहाँ। इस किसी भी चीज़ के ऊपर आपको एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। मैं पूरी पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बाद में निर्णय लेना है कि आपके लिए क्या सही है। मैं बैंक की तरह बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिख रहा हूँ, गहराई से जो छोटी छोटी टीएनसी है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी जो है 500 रुपये प्लस एनुअल फ़ी भी 500 रुपये है, यानी साल भर में आपको 500 रुपये देने होते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक का कहना है कि जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो हम आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर 600 रुपये देंगे। 600 रुपये कैसे देंगे? कहना है कि 500 रुपये आपको फ्लिपकार्ट का वोचर दूंगा, 100 रुपये का आपको डिस्काउंट दूंगा पहला एक स्विगी के ऊपर। ये एक तरह से आपको 600 रुपये का वेलकम बेनिफिट जो है 600 का मिल जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि जिस दिन आपका क्रेडिट कार्ड आ जाएगा उसके 30 दिनों के जो है अंदर अंदर आपको वेलकम बेनिफिट अवेल करना है। ठीक है, तो मित्रों 30 दिन के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं यह ट्रांजैक्शन करना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो चीज़ें आपके पास आएगी, एक फ्लिपकार्ट का वोचर 500 रुपये का और स्विगी का 100 रुपये का। 30 दिनों के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर लें, यह वेलकम बेनिफिट के तौर पर काम आएगा। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, पहले बैंक का कहना था कि आपको साल भर में 4 जो है कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, यानी हर क्वार्टर में हर तिमाही में एक एयरपोर्ट लॉन्च आपको एक्सेस मिलता था। इस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर अभी हाल फिलहाल डिवैल्यूएशन आया है और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब मान लें कि जनवरी फरवरी मार्च या पहली तिमाही हो गई, मार्च के बाद अप्रैल मई जून या दूसरी तिमाही हो गई। मान लें कि हम इस तिमाही में खड़े हैं, यह 1 मई 2024 से लागू होगा। अभी हाल फिलहाल सब कुछ बराबर चल रहा है, हर क्वार्टर में एक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद ये कर दिया गया है कि मान लें आपने पहले क्वार्टर में अगर 50,000 रुपया खर्च किया तो ही अगले क्वार्टर में आपको एक कम्प्लीमेंट्री यानी 1 कम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा। अगर आपने पहले क्वार्टर में इस क्रेडिट कार्ड से 49,000 का ही खर्चा कर लिया तो अगले क्वार्टर में आपको कोई भी कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी अगर 18 साल से 17 साल के बीच है तो कोई भी व्यक्ति इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप साल भर में 3.5 लाख
का खर्चा अपने क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग फ़ी 5,000, एनुअल फ़ी 5,000 रुपये ये सब माफ़ हो जाएगा। पहले ये था कि 2 लाख का अगर खर्चा कर लेते थे तो एनुअल फ़ी माफ़ हो जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, फ्यूल सरचार्ज वेवर हो गया, और अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो डाइनिंग हो गई 15%। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। एक तरफ आपको जो है फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई का अमेजन क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं। मोटे मोटे फीचर की बात करूं तो वही 5% का जो है कैशबैक फ्लिपकार्ट पर मिलता है, 4% का कैशबैक इसके पार्टनर ब्रांड पे मिलता है। यह अच्छा फीचर है। नुकसान यह है कि फ्लाइट होटल की बुकिंग और मेडिसिन के ऊपर कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो अगर अमेजन पर कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आईसीआईसीआई अमेजन क्रेडिट कार्ड का जो है यह 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। अच्छी बात यह है कि फ्लाइट और होटल की बुकिंग करने पर 5% का कैशबैक मिलता है। ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी की कायदे से तो ये ज़ीरो ही है, लेकिन ये अमेजन अनलिमिटेड 5% का कैशबैक आईसीआईसीआई बैंक में मिलता है ना। अगर आप अमेजन का प्राइम मेंबर है तो यह कैशबैक आपको मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए अमेजन प्राइम के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ी है 1499 रुपये है। कहने के तो यह ज्वाइनिंग फ़ी शून्य है, किंतु 1499 रुपये खर्च करने पर ही तो आप इसका फीचर का लाभ उठा सकेंगे। इस तरफ जो फ़ी है वो 500 रुपये है। इधर सारे फायदे फ्लिपकार्ट पर मिलते हैं, और इधर सारे के सारे फायदे अमेजन पर मिलते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है तो मैं एक चीज़ बस यह जाती है यहाँ की यहाँ सिर्फ अमेजन पर 5% मिल रहा है, दूसरी तरफ 5% फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा 4%, 4-5%, 4-5 ब्रांड पे मिल रहा है। यह वह इधर गायब है। अमेजन कार्ड की तरफ वह फीचर नदारद है, किंतु अमेजन का एक फ़ायदा यह है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की तुलना की जाए तो अमेजन फ्लिपकार्ट के मुकाबले में लाख गुना बेहतर साबित होता है। इधर हमें 2 फीचर मिल रहे हैं। एक तो हमें फ्लिपकार्ट पर 5% तो मिल ही रहे हैं, और 4% का कैशबैक 5 दूसरे ब्रांड पे मिल रहे हैं। यह 6 ब्रांड पर एक पर 5% का और कैशबैक, और 5 दूसरे ब्रांडों पर 4% का कैशबैक मिल रहा है। यह फ्लिपकार्ट पर 4% तो मिल रहे हैं और दूसरे ब्रांड पर ये 6 ब्रांड हो गए। इधर सिर्फ अमेजन पर ही आपको 5% का जो है कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी जगह पर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में अमेजन कार्ड में एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस का भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन इधर एक फ़ायदा यह है कि मुझे फ्लिपकार्ट से अमेजन लाख गुना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस ऐसे प्रोडक्ट है जो अमेजन पर उपलब्ध है किंतु फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध नहीं है। आपको खुद फैसला करना है कि आप ज़्यादा खर्च कहाँ करते हैं। मैंने पूरी स्थिति पूरी पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आप फ्लिपकार्ट कार्ड लेना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आईसीआईसीआई अमेजन के फीचर के बारे में भी पूरी गहराई से अध्ययन कर लें। आप खुद से फैसला लें कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैंने पूरे विश्लेषण के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाया है। तो आपसे विनती करूंगा कि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नई जानकारी मिली है, कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ भी टिप्पणी हो, कमेंट हो, लिखे, उनका हम जवाब देंगे, ताकि मुझे जो है साहस मिले और प्रेरणा मिलता रहे। इस तरह की गहराई से कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप खुश रहें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।